Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the characteristics of living beings. इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था what is life and what is biology. Now let's see the characteristics of living beings. Characteristics of living beings or life. NCERT में बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है. वो कौन कौन है? एक है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, फिर है मेटाबॉलिज्म, फिर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद है कॉन्शसनेस. ये जो हैं ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बींग्स के, बस इसी को हम डिस्कस करेंगे. वैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन ये जो 5 हैं फंडामेंटल हैं. G फॉर ग्रोथ, R for reproduction, M for metabolism, C for cellular organization, and this C is for consciousness. ये किसके लिए है? कॉन्शसनेस के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ को. सबसे पहले क्या देखें हम? ग्रोथ. व्हाट इज ग्रोथ? ये ग्रोथ क्या है ना? तो इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कौन कौन है? एक है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ये इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक क्या है? इंक्रीज इन मास, और दूसरा क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, और यह जो ग्रोथ है ये लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में. यानी ग्रोथ इन लिविंग एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग, दोनों ही जगहों पे ग्रोथ होता है. लेकिन लिविंग में जो ग्रोथ है यह कैसा है? फ्रॉम इनसाइड. ये कहाँ से होगा? इनसाइड. दैट मीन्स कैसा है? इंटरनल है. क्यों होता है ये? ड्यू टू सेल डिवीजन and formation of new protoplasm. ठीक है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगा ये कहाँ से होगा? फ्रॉम आउटसाइड. और ये कैसे होगा? ड्यू टू डिपोजिशन और accumulation of materials on surface. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है? माउंटेन्स, बोल्डर्स, sand mounds
etc. ये सारे भी ग्रो करते हैं. If we take increase in mass as a criteria for growth, then non-living things also grow. लेकिन नॉन लिविंग का जो ग्रोथ होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. यानी नॉन लिविंग के सरफेस पे कुछ मटेरियल, एक्सटर्नल मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं, तो उसके कारण उनका मास बढ़ता है. जैसे माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, बोल्डर्स भी ग्रो करते हैं, सैंड माउंट्स भी ग्रो करते हैं. जैसे आप डेजर्ट रीजन में जाइएगा तो एक समय में जो सैंड माउंट है वो एक्चुअली शिफ्ट होता रहता है. कहीं पर वो कुछ ही घंटों में वो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो ये जो है ये क्या है? ग्रोथ इन नॉन लिविंग. जबकि लिविंग में ग्रोथ जो होता है वो कहाँ से होता है? इनसाइड, इंटरनल ग्रोथ होता है. किसके कारण होता है? सेल डिवीजन के कारण एंड न्यू प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के कारण. चूँकि ग्रोथ जो है दोनों में हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं. यानी कि ग्रोथ is not a defining feature of living being. Growth is, ये आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ देख लीजिए. Growth is not a defining feature of living beings. क्यों भाई? Because non-living things also grow. ठीक है. Now अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्रोथ इन लिविंग. लिविंग में ग्रोथ. तो ये जो ग्रोथ होगा कहाँ होगा? इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. यहाँ भी कैसे होगा? बाय सेल डिवीज़न. यहाँ भी होगा बाय सेल डिवीज़न. यानी लिविंग में चाहे वो यूनिसेल्यूलर है चाहे मल्टीसेल्यूलर, उसमें ग्रोथ कैसे होगा? सेल डिवीज़न के कारण. लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल डिवीज़न ही क्या है? ग्रोथ है. और ग्रोथ ही क्या है? रिप्रोडक्शन है. ठीक है. जबकि मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव फेनोमेनन. ये दोनों मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है दोनों ही अलग अलग है. ठीक है. यहाँ देखिए यूनिसेल्यूलर में क्या होगा? यदि ग्रोथ हमें देखना है तो क्या कराएंगे? इन विट्रो कल्चर में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करेंगे. तो नंबर ऑफ सेल यदि बढ़ गया तो वही ग्रोथ है. और वो ग्रोथ क्यों हो रहा था? ड्यू टू सेल डिवीजन. दैट मीन्स इन विट्रो कल्चर. इन विट्रो कल्चर मतलब दैट मीन्स इन विट्रो कल्चर. इन विट्रो का अर्थ होता है आउटसाइड लिविंग बॉडी. इन विट्रो का अर्थ क्या होता है? आउटसाइड लिविंग बॉडी. इन विट्रो कल्चर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ unicellular organism we can determine the growth. है ना. विट्रो कल्चर में
हम कैसे पता करेंगे कि ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ? तो उसमें जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं उसको काउंट करके हम ये पता कर सकते हैं कि उनमें ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं ये भी दो तरह के हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लिविंग बींग्स या लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है और क्या है? कॉन्शसनेस है। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सा? एक है इंक्रीज इन मास और दूसरा क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रोथ जो होता है लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है, इरिवर्सिबल होता है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो आउटसाइड से होता है और वो रिवर्सिबल होता है ना। जैसे क्या है, लिविंग का जो ग्रोथ है सेल डिवीजन के कारण और न्यू प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के कारण, जबकि नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो किसके वजह से? तो उनके सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल मटेरियल के डिपॉजिट होने से। माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, बोल्डर्स भी ग्रो करते हैं, सैंड माउंट्स भी ग्रो करते हैं। इफ वी टेक इंक्रीज इन मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, ठीक है, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। अब ग्रोथ क्या होगा? यूनिसेल्यूलर में और मल्टी सेल्यूलर में, दोनों में सेल डिवीजन के द्वारा होगा, लेकिन यूनिसेल्यूलर में सेल डिवीजन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन, यानी सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये क्या है? सिनोनिमस है। जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर क्या होता है? यानी कि यदि हम लिविंग का स्टडी कर रहे हैं या लिविंग फेनोमेना का स्टडी कर रहे हैं किसी लिविंग के बॉडी के बाहर, तो उसको क्या कहते हैं? इन विट्रो स्टडी। और कल्चर मतलब क्या होता है? उपजाना, खेती करना, यानी कि हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को किसी एक्सटर्नल मीडियम में ग्रो कराते हैं, तो उसके ग्रोथ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनिज्म के नंबर को काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें क्या भाई? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। ठीक है, तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होंगे, एक प्लांट्स होंगे, दूसरे क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लिया जाए। ग्रोथ इन multicellular organisms. Multicellular plants and multicellular animals. ठीक है, मल्टीसेल्यूलर जो प्लांट्स हैं इसमें ग्रोथ कैसा होगा? इनडेफिनिट होगा। दैट मीन्स क्या होगा? थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, है ना। इसमें क्या होगा? डेफिनिट होगा, डेफिनिट होगा। दैट मीन्स अप टू सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक ही होगा। ये कैसा होगा? लोकेलाइज्ड होगा। कहाँ होगा लोकेलाइज्ड? तो मेरिस्टेम्स में, जहाँ जहाँ पर मेरिस्टेम्स होंगे। और ये मेरिस्टेम्स कौन कौन है? तो एक है एपिकल, दूसरा क्या है? लेटरल, और फिर क्या है? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। ये जो मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, इसीलिए जो प्लांट्स हैं इनमें ग्रोथ क्या होता है? थ्रू आउट लाइफ होता है, लोकेलाइज होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये कुछ खास जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये रूट एंड शूट एपिसेस पर पाए जाएंगे। ये कहाँ होगा? तो ये लेटरल साइड्स में। कहाँ पाए जाएंगे? लेटरल
साइड्स में। ये इंटर कैलरी कहाँ पाए जाएंगे? नोड्स के पास पाए जाएंगे, ठीक है। जबकि इसमें कैसा होगा? डिफ्यूज होगा। ये कैसा होगा? डिफ्यूज होगा, यानी बॉडी के सारे पार्ट्स में होगा एंड प्रोपोर्शनेट होगा, एंड प्रोपोर्शनेट यानी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनमें मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। मल्टी सेल्यूलर जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होगा? ग्रोथ इंडेफिनिट होगा, इनमें एक सर्टेन एज तक होगा। ये लोकलाइज्ड होगा, यानी प्लांट के कुछ पार्टिकुलर रीजन्स में होगा। जबकि ये क्या होगा? डिफ्यूज होगा, प्लांट के एनिमल के हर एक पार्ट में होगा और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन साइज, ठीक है। उसके अलावा यह जो है, इसमें देखिए, इसमें क्या है? सम टिश्यूज may divide throughout life to replace lost ones। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के सेल्स जो हैं, है ना, वो थ्रू आउट डिवाइड करते रहते हैं और ये क्या बनाते हैं? ब्लड को बनाते हैं, आरबीसीज को बनाते हैं, डब्ल्यूबीसीज को बनाते हैं। और ये रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? जो लॉन्ग जन्म के बाद ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लॉन्ग बोन्स के भीतर खोखले रीजन होते हैं जिसमें रेड बोन मैरो होता है, और वही क्या करता है? तो ये ब्लड और ब्लड सेल्स को बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ग्रोथ का काम हो गया। इसके बाद जो सेकंड है कैरेक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग बीइंग का। क्या है? इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज some organisms do not reproduce at all, do not reproduce। कुछ ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करते हैं भाई? तो एक तो है आपके इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स, यानी दो अलग अलग स्पीशीज़ को मिलाकर जो हाइब्रिड्स बनाते हैं हम, है ना। जैसे कि हो गया आपका म्यूल हो गया, हिन्नी हो गया, इसके अलावा क्या हो जाएगा? टाइगन होगा, लाइगड़ होगा, ये सब। उसके अलावा क्या होते हैं भाई? तो स्ट्राइल कपल्स। दूसरे क्या हैं भाई? वर्कर हनी बीज, है ना। ये सब जो हैं, ये क्या हैं? रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो क्या ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो क्या ये नॉन लिविंग हैं या मरे हुए हैं? नहीं, ये भी लिविंग है। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produces new offsprings or individuals of their own kind। यानी यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स और न्यू यंग वंस
ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, इट एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ generation after generation। यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को आज इस धरती पर देख पा रहे हैं तो वो किसके कारण है, रिप्रोडक्शन के कारण। रिप्रोडक्शन के कारण कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में अपने जैसे जीवों को पैदा करता है और जब उसका लाइफ टाइम पूरा हो जाता है वो मर जाता है, और उसके द्वारा पैदा किए गए जीव अब इस धरती पर हैं, अब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। यानी यह क्या करता है, वह कंटिन्यूटी ऑफ रेस को मेंटेन करता है। और बेसिकली यह रिप्रोडक्शन कितने तरह का है, 2 तरह का। ये रिप्रोडक्शन जो है ये कितने तरह के हैं, तो बेसिकली 2 तरह के हैं। एक कौन कौन सा, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये जो एसेक्सुअल है इसको जनरली हम क्या कहेंगे, ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल, यानी कि इसमें केवल एक ही पेरेंट भाग लेगा, या तो मेल या फीमेल। और ये जनरली कैसा होता है, बाईपेरेंटल। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, क्या है भाई एक्सेप्शन, तो बाईसेक्सुअल या मोनोइसियस या फिर हर्माफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल क्या हुआ, जिसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन है। मोनोसियस क्या हुआ, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में सेपरेट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये जो बाईपेरेंटल हैं या जो बाइसेक्सुअल हैं, हर्माफ्रोडाइट्स हैं, इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूनिपेरेंटल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, क्या भाई, टीनिया सोलियम। एनिमल किंगडम में ये जो टीनिया सोलियम है इसको हम लोग पॉर्क क्या बोलते हैं, पॉर्क टेपवर्म। ये कैसा है, बाई सेक्सुअल है और इसमें एंडोगेमी होता है। इसके अलावा प्लांट्स में देखें तो पी देख सकते हैं हम, स्वीट पोटैटो देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, यूनिपेरेंटल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ भाई, क्लास 12th में। ठीक है, सिंपल सी एक बात हम लोग देख लेंगे कि यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ये क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और ये क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर and to their parents। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक दूसरे के और अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रैमिट्स। और रैमिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्लोन। ये नीट का क्वेश्चन है ना, कि व्हाट आर क्लोन्स। The clones are group of morphologically and genetically similar individuals। ठीक, जबकि यहाँ क्या होते हैं, offsprings are
मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट लिख लेंगे, सिबलिंग। सिबलिंग्स क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? तो यह यूनिसेल्यूलर एंड सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, जबकि ये कहाँ होता है? तो ये होगा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। और जो लोअर प्लांट्स हैं, क्या हैं? लोअर प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसका रीज़न क्या है कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है? वेरिएशन, और वेरिएशन के कारण क्या होता है? एडाप्टेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, किसका भाई? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी ने चर्चा किया हुआ है, बस इसीलिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कब होगा? जनरली इन फेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, ये कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये कैसा है? फास्टर है और सिंपलर है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? इसमें भी दो तरीके होंगे, एक होगा आपका नेचुरल होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होगा आर्टिफिशियल में भी कौन कौन होगा? तो इसमें होगा कटिंग होगा, ग्राफ्टिंग होगा, लेयरिंग होगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हो जाएगा आपका टिश्यू कल्चर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब देखिए, ये नेचुरल वाले में कौन कौन सा होगा भाई? तो एक होगा आपका फिजन में क्या है? बाइनरी फिजन। तो ये तो होगा फेवरेबल में, और ये जो बाइनरी फिजन है ये भी 1 2 3 4 कौन कौन सा होगा? ये इरेगुलर या सिंपल। फिर क्या होगा? तो ये होगा ट्रांसवर्स। फिर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल। फिर क्या होगा? ऑब्लिक। इन सब के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 12th में, है ना। अब देखिए दूसरा क्या होगा? मल्टीपल फिजन। ये जनरली होता है कहाँ? अनफेवरेबल में। और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और अमीबा। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करता है? कॉजेज मलेरिया। यह क्या है? एक प्रोटोजोआ है, और यह क्या करता है? मलेरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बाइनरी, ये फिजन हो गया। दूसरा फिजन के बाद क्या है? बडिंग है। बडिंग में भी
एक्सोजीनस है और एंडोजीनस है। एंडोजीनस वाले को हम क्या कहते हैं? गेम्यूल कहते हैं, गेम्यूल, है ना। और गेम्यूल का एग्जाम्पल कौन हो जाता है? ये आ जाते हैं स्पॉन्जेस में। एक्सोजीनस में कौन हो जाएगा? हाइड्रा आ जाता है। और कौन आ जाता है? यीस्ट आ जाता है। बहुत सारे हैं, है ना। तीसरा में क्या हो जाएगा? गेमी फॉर्मेशन। क्या होगा? गेमी फॉर्मेशन। ये हो जाएगा आपको मर्केंशिया में। कहाँ हो जाएगा? मर्केंशिया, यह एक ब्रायोफाइट है, उसमें होगा। फिर क्या होगा? ये आ जाइए आप, फ्रैगमेंटेशन है। उसके बाद क्या है? रीजनरेशन है। रीजनरेशन में आप देखेंगे मॉर्फोलैक्सिस। इसमें क्या होता है कि बॉडी के एक टुकड़े से पूरा का पूरा नया बॉडी बन जाए। और दूसरा होता है ईपीमॉर्फोसिस, ठीक है। इसमें बॉडी का जो लॉस्ट पार्ट है वो फिर से रीअपियर होता है, ठीक है। जनरली ये किस में होगा? ये ईपीमॉर्फोसिस जो होता है ये वॉल लिजार्ड के टेल में होगा। मॉर्फोलैक्सिस किस में होगा? स्टार फिशेज में होगा, ड्यूजेसिया में होगा, जो कि एक फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्स है, जिसको हम लोग डगेसिया भी बोलते हैं। प्लेनेरिया। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? रीजनरेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन में कौन आ जाएगा? एल्गी आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 में हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है यह क्या है? यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किस में? हायर प्लांट्स में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।